सद्गुरुदेव भगवान की जय। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम आनंदी वल्लभम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। इस अत्यंत पवित्र रमणरेती धाम में मैं अनेक बार आया हूं, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जितना उत्साहित मैं आज हूं उतना उत्साहित मैं कभी भी नहीं था। आई एम रियली एक्साइटेड। जिन गुरुदेव के श्रीमुख से हम लोगों ने अनेकानेक प्रवचनों का श्रवण किया, आर्ष वाणी क्या होती है, आर्ष प्रज्ञा क्या होती है, जिसका अनुभव किया, आज उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का अवसर मेरे जीवन में प्रथम बार आ रहा है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा, इसके पश्चात पता नहीं ऐसा अवसर कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं तो यही चाहता रहूंगा कि इस प्रकार का अवसर बार बार आना चाहिए। क्योंकि जीवन की सार्थकता ही, व्यासपीठ पर बैठा हूं और श्रीमद् भागवत ग्रंथ सम्मुख है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। आज तक जो कुछ अध्ययन किया, श्रवण किया, मनन किया, उसके आधार से बोलता हूं। मनुष्य के जीवन का अंतिम ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। हम सब वैष्णवों का यदि कोई वास्तविक धन है तो वह श्रीमद् भागवत ही है। भगवान वेद की सेवा करने का निरंतर प्रयास करते रहता हूं। वेदांत का श्रवण गुरुमुख से मैंने प्रस्थान त्रयी का किया है, लेकिन सब कुछ पढ़ने के पश्चात पितृ परंपरा से जो श्रीमद् भागवत का रस प्राप्त हुआ, मुझे ध्यान में यही आया कि सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत में ही रमण करते रहना चाहिए। भक्ति के महानतम आचार्य चैतन्य महाप्रभु जी से कहा गया कि आप ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखिए ना। वे असाधारण विद्वान थे, दीदीकार से भी अधिक श्रेष्ठ नैयायिक थे। फिर भी उस महान अत्यंत विद्वान संत ने यह कह दिया कि ब्रह्मसूत्र का क्या भाष्य लिखना है, श्रीमद् भागवत ब्रह्मसूत्र का ही भाष्य है। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणा। ब्रह्मसूत्र का अर्थ होना, ब्रह्मसूत्र का भाष्य होना, यह सामान्य बात नहीं है। हेतुमद्भिर विनिश्चितैहि, इस प्रकार का जिन ब्रह्मसूत्रों का वर्णन किया गया, उपनिषद अपने स्थान में है, भगवद गीता अपने स्थान में है,
लेकिन वेदांत का परिपूर्ण तर्क संगति से प्रतिपादन जो ब्रह्म सूत्रों में हुआ है वह अद्वितीय है। उपनिषदों को पढ़ते समय अनेक स्थानों पर हम लोगों को भ्रम होता है कि इसमें विरोध है, विसंगतियां हैं। उन सारी विसंगतियों को दूर करने के लिए ब्रह्म सूत्र है और उन ब्रह्म सूत्रों का सर्वश्रेष्ठ भाष्य चैतन्य महाप्रभु जैसे महान विद्वान के श्रीमुख से कहा गया कि श्रीमद् भागवत ही उसका वास्तव में भाष्य है। सर्व वेदांत सारम यत्, इस प्रकार का श्रीमद् भागवत का वर्णन किया गया। वेदांत का सार तो श्रीमद् भागवत है ही। अनेक बार लोगों को दर्शन शास्त्रादिक पढ़ने वाले, व्याकरणादिक पढ़ने वाले लोगों को लगता है ये भागवत की कथा। अब लोगों ने कथा को गिरा दिया, कथा में गिरावट लाई, ये वक्ताओं का जो कुछ है, लेकिन मूल कथा इतनी दिव्य है, इतनी भव्य है कि उसके ऊपर और कुछ भी नहीं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, भगवान सुखदेव जी महाराज ने जिसको निगम कल्पतरु का गलित फल कहा, ऐसा यह दिव्य ग्रंथ है। और जहां तक मैंने कुछ अध्ययन करने का प्रयास किया है, सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम, सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम। मुझे यह कहने में किसी प्रकार का दुस्साहस करने का भय नहीं लगता है कि जिस प्रकार का वेदांत आपको उपनिषदों में मिलेगा, उससे भी सरस वेदांत आपको श्रीमद् भागवत में प्राप्त होगा। जिस प्रकार का योग सूत्रों में आपको योगाभ्यास मिलेगा, उससे भी अधिक प्रगल्भ योगाभ्यास आपको श्रीमद् भागवत में प्राप्त होगा। यह योगाभ्यास का ग्रंथ है, यह केवल कहानियों की पुस्तक नहीं है, यह अद्भुत ग्रंथ है। समस्त वेदों का, वेदांत का, दर्शन शास्त्रों का, योग का सार, और वह भी प्रतिपाद्य ब्रह्म को किस प्रकार प्रस्तुत करता है हम लोगों के सामने। ज्ञेय ब्रह्म का वर्णन तो उपनिषद में मिलता है, लेकिन ज्ञेय ब्रह्म का वर्णन तो हम लोगों को श्रीमद् भागवत में ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम ज्ञानम परं गीयते। गीयते, ज्ञेय ब्रह्म एक वस्तु है, ध्येय ब्रह्म एक वस्तु है, ज्ञेय ब्रह्म एक वस्तु है। और श्रीमद् भागवत की विशेषता, यह तो पेय ब्रह्म है, यहां तो ब्रह्म रस को पान करते रहना है। पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। लेकिन एक बात है, किससे पान करने पर यह अपने पर पूरा असर करता है, इसका भी निर्देश श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने किया है। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर ये प्रायशो जित जितोप्यसितैस्त्रिलोक्यां। श्री भगवान को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मस्तुति में, वे लोग ठाकुर आपको भी जीत लेते हैं, जीत लेते हैं। कौन लोग? वेदांत पढ़ने वाले। ऐसा नहीं कहा। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ता। सन्मुखरितां भवदीय वार्तां, श्रीमद् भागवत को किससे सुने, यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस ढंग की श्रीमद् भागवत कथाएं चल रही है, उसका वर्णन मुझे करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन किससे सुनने पर यह रस
आपके जीवन में रसायन का काम करेगा, इसके बारे में ब्रह्मा जी के सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भागवत का श्रवण संत के मुख से करना चाहिए। संत के मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाना है। अविद्वानों की भागवत कथा भ्रमित करती है, विद्वानों की भागवत कथा चकित करती है, और संत की भागवत कथा कृतार्थ कर देती है। क्योंकि संत की बात हृदय से निकलती है, वो हृदय तक पहुंच जाती है। और आज व्यासपीठ के ऊपर विराजमान देखो, श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है। पारमहंस्याम संहितायाम ऐसा इसका वर्णन किया गया है। हंस कहते हैं हन गतौ, हंस की विशेषता उसकी चाल में है। परमहंस तो अत्यंत श्रेष्ठ, जिसके चाल की कोई उपमा ही नहीं हो सकती, वह परमहंस, वह श्रेष्ठ हंस। जब जब श्री महाराज की ओर हम देखते हैं तो मन में एक ही विचार आता है, हे रमण बिहारी लाल, हम पर भी कृपा ये करना कि जिस प्रकार का जीवन श्री महाराज ने हम लोगों के सामने रखा है, उस प्रकार का अनुसरण करने का हम प्रयास कर सकें। वीतराग संत की बात अलग होती। मंगलाचरण में मैंने एक श्लोक गाया, यस्य वेदमयी वाणी। जब जब मैं ये श्लोक बोलता हूं और रोज बोलता हूं, तब तब मुझे जो एक हाथ की उंगली पर गिनने जितने महात्मा याद आते हैं, उनमें पूज्य महाराज श्री का स्थान सुदृढ़ स्थान है। यस्य वेदमयी वाणी, किसके मुख से वेदमयी वाणी आज सुने, यह प्रश्न है। वेदपूत वाणी, वेदांत पूत वाणी, शास्त्र पूत वाणी सुनना हम लोगों के लिए दुर्लभ हो गया। यस्य वेदमयी वाणी। अच्छा, वेदांत पूर्ण वाणी बोलने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन अगली बात है यस्य देवमयी तनु। शरीर भी देवमय होना चाहिए। देवताओं की आराधना केवल देवताओं को प्रतिमाओं में रख करके ही नहीं होती है, देवताओं को आत्मसात करके आत्मलीन करना, देव स्वरूप बन जाना, इस प्रकार का साधन मार्ग दिखाने वाले संत आज कितने हैं जो अनुष्ठान मग्न है। महायज्ञेश्च यज्ञेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। ध्यान रखना चाहिए, पूजा करते करते, मंदिर में जाकर के पूजा करते करते एक दिन यह साक्षात्कार हो जाना चाहिए, मेरा शरीर ही श्री भगवान का मंदिर है और उस मंदिर को लेकर के मैं घूम रहा हूं। आई एम मोबाइल टेम्पल। इस प्रकार की अनुभूति प्रदान करने के लिए हमारे शास्त्र है, और इस प्रकार की अनुभूति प्रदान करके शास्त्र गतार्थ हो जाते हैं, गतार्थ हो जाते हैं। यस्य वेदमयी वाणी, यस्य देवमयी तनु, और यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि। पूज्य महाराज श्री में मैंने एक विशेष बात, समम सर्वेषु भूतेषु, इस प्रकार का जिस ब्रह्म का वर्णन किया गया, महाराज अपने स्थान में अत्यंत श्रेष्ठ विद्वान तो है ही, अपने स्थान में अत्यंत श्रेष्ठ अनुष्ठानी है ही, लेकिन वह होने पर भी जब सबके साथ व्यवहार करते हैं तो सबको लगता है कि श्री महाराज हमारे हैं। इस प्रकार की ब्रह्ममयी दृष्टि लेकर के वे चलते हैं। इस प्रकार के संत के श्रीमुख से जो कथा का श्रवण करता है, एक कथा ही जीवों को तार देती है। एक ही कथा बस है। बार बार कथा प्रभु का आस्वादन करने के लिए कितनी भी बार सुनते रहिएगा, लेकिन कथा एक ही बार ढंग से श्रवण कर ली तो वह तार देती है। और हम सब लोगों का यह सौभाग्य है कि आज इस प्रकार की युग विभूति के श्रीमुख से कथा का श्रवण करने का लाभ हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये भगवान रमण बिहारी की हम सब लोगों पर सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा। श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ नहीं, रमण रेती जैसा वृंदावन मथुरा जैसा व्रज जैसा स्थान नहीं, और पूज्य महाराज जी जैसा संत नहीं। इस त्रिवेणी संगम में
जो स्नान करे वे बड़ा भागी है। मैं उतना भाग्य लेकर के शायद नहीं आया, लेकिन आपको यहां पर बोल करके जाता हूं। धन्य है हमारे वैदिक चैनल वाले, जिनके कारण इस कथा का मैं पूरा, यद्यपि आज नहीं लेकिन पूरा लाभ लेने ही वाला हूं, पूरा श्रवण में करने वाला हूं, क्योंकि ये दुर्लभतम अवसर है। इस प्रकार के दुर्लभतम अवसर पर मैं केवल अपनी भावांजलि अर्पित करने के लिए आया हूं। महाराज ने कुछ कार्य पीछे लगा दिए और इसलिए मुझे यहां से उन कार्यों के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए जाएंगे, लेकिन मन को यहीं पर विराजमान करके जाएंगे। श्री चरणों में ही मन रहेगा, इस कथा में ही मन रहेगा, आप लोगों के साथ रहेगा। हम तो यहां पर आते हैं, कुछ बोलने के लिए नहीं आते, कथा प्रवचन करने के लिए भी नहीं आते, हम तो अपने पितृस्थान में एंजॉय करने के लिए आते हैं। आप भी एंजॉय करते रहिए, मैं भी करता रहूंगा, निरंतर करते जाएंगे। प्रणाम।